बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ्स पैन में खुशामदीद। ऑर्डर ऑन अ सेट को डिफ़ाइन करने से पहले हम सबसे मुख्तसर और सबसे आसान डेफिनेशन सेट की यूज़ करते हुए थोड़ा सा सेट को रिव्यू करेंगे। सेट को लिखने की जो टाइप्स हैं उनको थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और उसके बाद सेट के ऊपर जो ऑर्डर है उसको डिफ़ाइन करेंगे। सेट की डेफिनेशन: अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सेट हमारे पास कलेक्शन है किन की? डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की। ये सेट के अंदर दो कंडीशंस हैं। जो कलेक्शन एक तो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए और दूसरे नंबर पे वेल डिफाइंड होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है? डिस्टिंक्ट मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दी कलेक्शन आर डिफरेंट। उस कलेक्शन में जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। सिमिलर ऑब्जेक्ट्स नहीं आने चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। दूसरे नंबर पे वेल डिफाइन। वेल डिफाइन का क्या मतलब है? नो डाउट इन मेंबरशिप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कि आप किसी ऑब्जेक्ट की, किसी किसी भी चीज़ की मेंबरशिप पे आपको डाउट ना हो कि वो मेंबर है उस कलेक्शन का या उस कलेक्शन का मेंबर नहीं है, इस बारे आपको कोई भी डाउट ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेट ए है, इसमें है अली, असद एंड अहमद। इस कलेक्शन में हमारे पास तीन ही ऑब्जेक्ट्स हैं, अली, असद एंड अहमद, यानी कि ये नेम्स की कलेक्शन है। तीनों नेम्स डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं। उसके बाद हमारे पास ये और जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन है। हमारे पास जो मेंबर्स हैं इनकी मेंबरशिप में कोई डाउट नहीं है कि इस कलेक्शन में अली है, अली इज़ अ मेंबर ऑफ कलेक्शन ए, असद इज़ अ मेंबर ऑफ कलेक्शन ए एंड अहमद इज़ अ मेंबर ऑफ कलेक्शन ए। अगर हमें कहा जाए कि बिलाल क्या ये इस कलेक्शन का मेंबर है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि इस कलेक्शन का मेंबर नहीं है। ये हमारे पास जो कलेक्शन है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो ये डिस्टिंक्ट भी है और वेल डिफाइंड भी है, तो इस कलेक्शन को हम सेट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक ऐसी कलेक्शन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? सबसे पहले नंबर पे हम देखेंगे कि क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। जी बिल्कुल, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। हमें पता है इस कलेक्शन के अंदर कोई भी मेंबर नहीं है, तो इनके इस कलेक्शन के ऊपर कोई डाउट नहीं है कि इसके अंदर हमारे पास मेंबर्स हैं या नहीं है। ये हमें पता है कि इसके अंदर कोई भी मेंबर नहीं है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उसके बाद डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का ऑप्शन हमेशा तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास किसी कलेक्शन में एटलीस्ट दो मेंबर्स हों, दो ऑब्जेक्ट्स हों, तो हम उनके ऊपर डिस्टिंक्शन वाला, यानी कि उनके अंदर जो डिफरेंट हैं वो वाला क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। दो एलिमेंट्स होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, तब हम चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट्स आपस में डिफरेंट हैं या नहीं है। अगर हमारे पास किसी कलेक्शन में एक ही मेंबर है, लेट्स से इस कलेक्शन में एक ही मेंबर है, तो ये ऑब्वियस है कि ये कलेक्शन एक तो वेल डिफाइन है कि इसमें एक ही मेंबर है, वन है, इसके अलावा और कोई मेंबर नहीं है। और उसके बाद ये डिफरेंट भी है कि अगर कोई इसमें और मेंबर होता तो हम चेक करते कि दोनों मेंबर सेम हैं या डिफरेंट हैं। एक ही मेंबर है तो ये ऑब्वियस है कि ये हमारे पास सेट है। ये डिस्टिंक्शन का क्राइटेरिया तभी इस्तेमाल करना जब दो एलिमेंट्स हों या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स हों। तो जो ऐसी कलेक्शन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, उसको वो हमारे पास सेट बनता है, उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को हम फाई से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक सेट है सी इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 और 5। अब हम इस सेट को लिखने की टाइप्स को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। इसमें हमने क्या किया है, ये हमारे पास 0 से 5 तक होल नंबर्स हैं, यानी कि होल नंबर्स को 0 से 5 तक या लेस देन 6 जितने भी होल नंबर्स हैं उनको हमने लिस्ट करके लिख दिया है सेट की फॉर्म में। तो इसे हम बोलेंगे टेबुलर फॉर्म। सेट को लिखने की जो फॉर्म है ये टेबुलर फॉर्म है, किसमें हम एलिमेंट को लिस्ट करके लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को हम अगर लिखें इस तरह, सेट ऑफ फर्स्ट 6 होल नंबर्स, यानी कि इसी को ही डिस्क्राइब करके लिखते हैं इस सेट को कि ये पहले 6 होल नंबर्स का सेट है, तो इसे हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इस सेट को डिस्क्राइब करके लिख देना है। जो भी एलिमेंट्स हैं इसमें, इनको अगर हम डिस्क्राइब करके लिख दें वो आ जाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और अगर हम इस सेट की एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट्स हैं इसको या इसको देखते हुए
इनकी प्रॉपर्टी को देखते हुए सेट को इस तरह से लिखें। अब इनमें क्या प्रॉपर्टी है, एक तो ये होल नंबर्स हैं और दूसरे नंबर पे ये 6 से छोटे हैं या 5 के इक्वल हैं और 5 से छोटे हैं। तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको, c इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज़ अ होल नंबर एंड x इज़ लेस देन 6। यानी कि इसका मतलब ऐसे होल नंबर्स जो 6 से छोटे हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, x such that x belongs to the set of whole numbers and x is less or equal to 5। 5 या 5 से छोटे जितने होल नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन। इसे हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उसको इस तरह लिस्ट कर देना। तो ये हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट को लिखने के 3 तरीके, टेबुलर फॉर्म कि एलिमेंट वाइज लिख दें, उसके बाद डिस्क्राइब करके लिख देंगे, वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ जाएगी। और सेट जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्वालिटीज़ को या इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए इस तरह से लिख देना, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब मोस्टली जो इस कोर्स में हमारे पास सेट्स यूज़ होंगे वो हमारे पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे नंबर्स जिनके 2 डिवाइजर्स हों, पॉजिटिव डिवाइजर 2 ही हों, 2 से ज़्यादा ना हो। तो वो 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो इनके डिवाइजर कौन कौन से होंगे, एक 1 होगा और एक वो नंबर इटसेल्फ होगा। अगर 2 की बात करें तो 1 और 2 इसके 2 डिवाइजर पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो ऐसे तमाम नंबर्स जिनके 2 पॉजिटिव डिवाइजर्स हों वो प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन, यानी कि होल नंबर्स हैं सारे के सारे। उसके बाद जितने नेचुरल नंबर्स हैं इसमें इनके एडिटिव इन्वर्सेस भी साथ हैं, +1 का -1 +2 का -2 +3 का -3 एंड सो ऑन। उसके बाद सेट ऑफ रैशनल नंबर्स x सच दैट x इज इक्वल टू p ओवर q, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में। और p और q दोनों पे क्या कंडीशन है, p और q दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर में जो है इंटीजर वो नॉन जीरो। लेट्स से 2/7 -1/5 1/-9 एंड सो ऑन। इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म, या इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इंटीजर ओवर नॉन जीरो इंटीजर फॉर्म। ऊपर कोई भी इंटीजर हो, जीरो भी हो सकता है, और नीचे नॉन जीरो इंटीजर्स हो, तो उनको बोलते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। इनके अलावा जितने भी आएंगे स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आ जाएंगे, और ई हो गया, पाई हो गया, वो सारे के सारे इर्रेशनल नंबर्स आ जाएंगे। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो यूनियन है रैशनल नंबर्स की और इर्रेशनल नंबर्स की। उसके बाद सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, मोस्टली यूज़ होगा। सी इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट किस टाइप के हैं, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ए और बी दोनों पे कंडीशन है कि ये रियल नंबर्स हैं और आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है। अगर इसमें से बी ज़ीरो हो जाए, बी ज़ीरो रियल नंबर ले लें, तो सी इज इक्वल टू, इसमें सारे के सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ए प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ए, तो तमाम रियल नंबर्स आ जाएंगे। यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में तमाम रियल नंबर्स भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर ऑन अ सेट। अब डिफाइन करते हैं सेट के ऊपर ऑर्डर क्या चीज़ है। एन ऑर्डर ऑन अ सेट एस इज़ अ रिलेशन, किसी सेट एस के ऊपर ऑर्डर हमारे पास एक रिलेशन है, लेस देन विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, जो कि कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता हो। नंबर 1 पे, इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, कि एस के अंदर 2 मेंबर्स एक्स और वाई हों, देन वन एंड ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो इन तीनों में से एक ही जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। एट अ टाइम एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं होंगी। फर्स्ट, आइदर एक्स इज़ लेस देन वाई, कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से छोटा हो, और या एक्स और वाई दोनों बराबर हों, और वाई इज़ लेस देन एक्स, या दूसरा एलिमेंट पहले से छोटा हो। इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। कि या तो दो नंबर्स के दरमियान एक ही स्टेटमेंट ट्रू होगी, वन एंड ओनली वन, या पहला नंबर दूसरे से छोटा हो, या दोनों नंबर्स बराबर हो, या पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा हो। फॉर एग्जांपल, सेट ऑफ रियल नंबर्स, कोई दो रियल नंबर पकड़ लें, लेट्स से 2 और 5, तो इनके दरमियान एक ही रिलेशन होल्ड करेगा। 2 और 5 के दरमियान क्या रिलेशन होगा, पहला नंबर 2 इज़ लेस देन 5, ये हो सकता है, या 2 इज़ इक्वल टू 5, या 2 इज़ लेस देन 5। अब 2 यहाँ से 5 इज़ लेस देन 2, इन तीनों में एक ही रिलेशन होल्ड करेगा, और वो ये वाला रिलेशन है कि 2 इज़ लेस देन 5। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 5
एंड 5 इज़ नॉट लेस देन 2। तो सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर ये वाला क्राइटेरिया पहला जो है ये होल्ड करता है। सेकंड पे ऑर्डर, सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। एक्स वाई जी ये तीन एलिमेंट उस सेट एस में हैं एंड इफ़ और इन एलिमेंट के दरमियान क्या रिलेशन हो, एक्स इज़ लेस देन वाई, एक्स वाई से छोटा हो, एंड वाई इज़ लेस देन जेड और वाई जेड से छोटा हो, तो इनके दरमियान ये होल्ड करना चाहिए कि एक्स भी लेस देन जेड हो। एक्स लेस देन वाई है और वाई पे कंडीशन है वाई लेस देन जेड है, तो एक्स लेस देन जेड हो। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी यहाँ पे यूज़ हो रही लेस देन, तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ऑफ इनइक्वालिटी। इक्वालिटी की प्रॉपर्टी भी होती है एक्स और वाई अगर बराबर हैं और वाई इक्वल्स जेड है, देन एक्स इक्वल जेड, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। इसमें इक्वालिटी यूज़ होती है। तो अगर किसी सेट के ऊपर ये दो कंडीशंस होल्ड करती हैं, यानी कि वो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी ये भी सेटिस्फाई करता है, तो फिर हम बोलते हैं कि ये रिलेशन लेस देन का ये ऑर्डर है उस सेट एस के ऊपर। एग्जाम्पल्स हैं इनकी, जी सेट ऑफ इंटीजर्स, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड आर सेट ऑफ रियल नंबर्स आर ऑर्डर्ड सेट, यानी इनके ऊपर ये रिलेशन होल्ड करता है। कोई से दो इंटीजर पकड़ लें ए और बी, या दो इंटीजर्स बराबर होंगे, या पहले वाला इंटीजर दूसरे से छोटा होगा, या दूसरे वाला इंटीजर पहले से छोटा होगा। इसी तरह रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर पकड़ लें पी क्यू, या पी और क्यू दोनों बराबर होंगे, या पी छोटा होगा क्यू से या क्यू छोटा होगा पी से। इसी तरह दो रियल नंबर्स पकड़ लें आर आर प्राइम, तो दोनों के दरमियान ये कंडीशन होल्ड करेगी, या आर और आर प्राइम बराबर होंगे, या आर छोटा होगा आर प्राइम से, या आर प्राइम छोटा होगा आर से। ऐसा नहीं होगा कि इनमें से कोई दो या तीनों ही एट अ टाइम होल्ड करें। तो z इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ रियल नंबर ये ऑर्डर्ड सेट है, इनके दरमियान लेस देन रिलेशन होल्ड करता है। सी इज़ नॉट एन ऑर्डर्ड सेट, सी हमारे पास ऑर्डर्ड सेट नहीं है। ये क्यों नहीं है? अगर हम एलिमेंट्स पकड़ लें, यानी इस कम्प्लेक्स नंबर के तमाम एलिमेंट्स के दरमियान यानी तमाम कम्प्लेक्स नंबर के दरमियान लेस देन का रिलेशन होल्ड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर हम दो एलिमेंट पकड़ लें, एक आयोटा और दूसरा माइनस आयोटा, तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग इन तीनों में से कोई एक प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करनी चाहिए। दोनों साइडों पर अगर हम स्क्वायर कर लें तो ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, इधर माइनस आयोटा का स्क्वायर, वो भी आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। लेट अगर हम ये कर लें कि आयोटा लेस देन है माइनस आयोटा से, ठीक है, आयोटा स्क्वायर दोनों साइडों पे स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर माइनस वन इज़ लेस देन माइनस वन, ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि ये वाला होल्ड नहीं करता, लेस देन का ये होल्ड नहीं करता। अगर हम ये कह दें कि माइनस आयोटा इज़ लेस देन आयोटा, तो दोनों साइडों पे स्क्वायर करें फिर से आयोटा स्क्वायर लेस देन आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वन इज़ लेस देन माइनस वन, ये भी पॉसिबल नहीं है। तीसरे नंबर पर अगर हम ये कह दें कि आयोटा इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा, तो आयोटा की वैल्यू है माइनस वन अंडर रूट, वैल्यू पुट कर दें या आयोटा को उठा के इधर ले जाएं, आयोटा के नीचे इधर आ जाएगा माइनस वन, आयोटा ओवर आयोटा वन आ जाएगा, वन इज इक्वल टू माइनस वन, ये भी पॉसिबल नहीं। यानी कि तीनों केसेस में आयोटा इज लेस देन माइनस आयोटा ले लें, या माइनस आयोटा लेस देन आयोटा ले लें, या आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा ले लें, जो हमारे पास रिजल्ट निकलते हैं वो नॉट पॉसिबल रिजल्ट निकलते हैं। यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रिलेशन होल्ड नहीं करता। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पहली ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो ये वाला ऑर्डर होल्ड नहीं करेगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।